हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 17 द ईरा ऑफ वर्षा का एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद जो कंट्री था ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और बहुत सारे न्यू किंगडम्स जो है इंडिया में अरोज करते हैं, सामने आते हैं। इस टाइम क्या हुआ कि वर्धमान डायनेस्टी जो था ये अपने पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट रूलर प्रभाकर वर्धना के अंदर में जो रूल करते हैं 580 सी से 605 सी तक। इन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को कंक्वायर किया और एक लार्ज किंगडम इन्होंने इस्टेब्लिश किया। इन्होंने ये जो है अपने सन की तरह सक्सीड किए जाते हैं राज्यवर्धना के द्वारा और वो थ्रोन में आते हैं, थानेसर के थ्रोन में आते हैं और ये रूल करते हैं 605 से 606 सी तक। शशांक जो कि रूलर थे बंगाल के, वो उन्हें मार डालते हैं। हर्षवर्धन जो है अब किंगडम में आ जाते, मतलब कि अब उनके पास ताज आ जाता है, ठीक है, थानेसर का 606 सी में। वो उस समय सिर्फ 16 साल के ही थे। हम लोग सभी जानते हैं इस पीरियड के बारे में, 4 सोर्सेस से जानते हैं मेनली। तो पहला है कंटेम्प्ररी इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड कुछ रॉक एडिट्स। उसके बाद सेकेंड है हुनसैंग के कुछ ट्रैवल अकाउंट से, ठीक है, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे। उसके बाद थर्ड है कि हर्षचरिता जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, तो इसके बारे में इससे हम लोग कुछ जानते हैं। उसके बाद प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जो कि हर्ष के द्वारा खुद लिखा गया था, इससे हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हर्षवर्धन एम्पायर। देखिए हर्षवर्धन जो है ये 606 सी से रूल करना शुरू करते हैं और 647 सी तक रूल करते हैं। इनका जो एम्पायर था ये आज का प्रेजेंट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बिहार को इंक्लूड करता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो किंग था वो पावरफुल हुआ करता था। ये सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड हुआ करता था। ये अपने आर्मी का कमांडर इन चीफ भी हुआ करता था और अपने फोर्सेस को लीड करता था बाद में। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था ये गुप्ताज से सिमिलर ही हुआ करता था। इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था एडवाइज और असिस्ट करने के लिए उन्हें। इनके जो मिनिस्टर्स थे ये सचिव्स कहे जाते थे, उनको सचिव्स कहा जाता था और अमात्यास कहा जाता था। जो प्रोविंस था उसे भुक्तिज और देश कहा जाता था। इन्हें विश्व और प्रदेश के रूप में डिवाइडेड था। उपारिका हेड हुआ करता था प्रोविंस का। इनका जो वर्क है ये उपारिका महाराजा और कुमार मत्य के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, जो कि नॉर्मली एक प्रिंस हुआ करते थे। जो विलेज पंचायत हुआ करते ये ग्रामीण के द्वारा हेडेड किए जाते थे। ये जो है विलेज के नीड्स के बाद में देखते थे, विलेज के नीड्स को देखते थे, ठीक है। वे दूसरे वहाँ पर कुछ दूसरे ऑफिशियल्स भी हुआ करते थे ग्रामीण को हेल्प करने के लिए। हर्ष जो है ये बेनेवोलेंट रूलर था। इन्होंने टेम्पल्स बनाए, चर्च बनाए, विहार्स बनाए, धर्मशालास बनाए, स्कूल्स बनाए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये इन्होंने इनकम ग्रांट किया, जो कि 20 विलेजेस के द्वारा रिसीव किए गए थे उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। अब नेक्स्ट आता है रिलीजियन। शुरुआत में हर्ष जो है ये शिव के डिवोटी थे, शिव के भक्त थे और शिव और सूर्य को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे, ठीक है। कुछ कॉइन्स जो है ये फर्रुखाबाद यूपी में पाया गया है, जो कि पार्वती और सूर्य के इमेज वहाँ पर उस कॉइन में है, ठीक है। लेकिन हुनसैंग के कांटेक्ट में आने के बाद बुद्धिज्म का उन पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो बहुत ही टॉलरेंट थे और सभी रिलीजन्स के टूवर्ड्स में बोल सकते रिस्पेक्टफुल थे, सभी रिलीजन्स का वो रिस्पेक्ट करते थे। वैष्णविज्म जो है और जो शैविज्म था ये पॉपुलर सेक्ट्स थे हिंदुइज्म के उस पीरियड के दौरान। हर्ष जो है ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना यूज़ करते थे प्रज्ञा में, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, गंगा के संगम में, ओके, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में सभी हर एक 5 ईयर्स में। इस ओकेशन में ये दान दिया करते थे 5 लाख नीडी और पुअर लोगों को, सभी रिलीजन्स के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को दे देते थे, सारे रिलीजन्स को देते थे, ठीक है ना। कहाँ पे देते? प्रज्ञा, इलाहाबाद, गंगा का संगम, यमुना और सरस्वती के संगम में थे। ये अपने वेल्थ और बिलोंगिंग्स को दान कर देते थे, जैसे कि क्लोथ्स हो गया और ऑर्नामेंट्स हो गया, ठीक है, जो कि उन्होंने
पिछले 5 सालों में कलेक्ट किया था, एकत्र किया था। उसके बाद वो अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट अपनी बहन राजश्री से रिक्वेस्ट करते थे ताकि वो उन्हें क्लोथ्स दे, कपड़े दे पहनने के लिए। ये हमेशा 5 साल में हुआ ही करता था। माघ मेला प्रयाग में, ठीक है, माघ मेला के दौरान में। प्रयाग जो है माघ मेला इलाहाबाद में है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सोशल कंडीशन। जो सोसाइटी था ये मेनली 4 वर्न्स में डिवाइडेड हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्हें हाईली रिस्पेक्ट दिया जाता था, ये पीएस लाइफ को लीड करते थे। पीपल जो है ये हार्मोनियसली रहा करते थे। जो शूद्रास हुआ करते थे इनका सोसाइटी में गुड पोजीशन, एक अच्छा पोजीशन नहीं था, इन्हें टाउन से बाहर जाना पड़ता था। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। जो इकोनॉमी था वो वेल डेवलप्ड था और जो पीपल थे ये प्रोस्पेरस और हैप्पी हुआ करते थे। ट्रेड जो है ये फ्लोरिश हो रहा था और कपीशा जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक सेंटर था, ठीक है। तम्रलिप्ति जो कि फेमस स्पॉट था फॉरेन ट्रेड के लिए। एग्रीकल्चर जो है ये मेन ऑक्यूपेशन था पीपल का, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। उन्हें 1/6 प्रोड्यूस जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल सेंटर था एजुकेशन का। ये पटना के नियर में, पटना के पास में सिचुएटेड है, जो कि कैपिटल है बिहार का। इसके पास बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। स्टूडेंट्स जो है ये पूरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पर ताकि वो नालंदा में पढ़ सके। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा in 1647 CE, the Vardhan Empire lost its glory. There was a quick emergence of many small independent kingdoms in the south. Chalukyas and Pallavas become more powerful. हर्ष के डेथ के बाद 647 CE में उनके डेथ के बाद जो वर्धन एम्पायर था वो अपनी चमक खो देता है, अपनी ग्लोरी को खो देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि क्विक इमरजेंस होता है बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। साउथ में चालुक्यास, पल्लवास ये सब पावरफुल बन जाते हैं। तो ओके, अब देखते हैं ये थे स्टूडेंट्स हर्षवर्धन। इनके डेथ के बाद जो कंडीशन था वो और भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। हर्ष एम्पायर जो था, वर्धन एम्पायर जो था, ये अपनी चमक को खो देता है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर था। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स नीचे इसके सोल्यूशन का भी लिंक दिया गया है, सोल्यूशन को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीचे साइंस के पेज का भी लिंक दिया गया है, साइंस के प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक लीजिएगा, क्योंकि साइंस के भी एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।